गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कौशल एजुकेशन में। और आज हम देख रहे हैं बाल वाटिका 3 से कक्षा 5वीं तक की डेट शीट। तो यहाँ पे देखिए लेटर आया हुआ है डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से, और यहाँ पे ये विषय है हमारा बाल वाटिका 3 से कक्षा 5वीं तक के लिए आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 यानी कि 2025-26 के सत्र के संदर्भ में। यहाँ पे है उपरोक्त विषय में जारी पत्र क्रमांक दिस डेट 10/2/2025 के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि बाल वाटिका 3 से कक्षा 5वीं तक सभी कक्षाओं में वार्षिक परीक्षा का आयोजन 16 मार्च से 25 मार्च 2026 के मध्य में किया जाना है। यहाँ पे यह परीक्षा निपुण दक्षताओं पर आधारित मौखिक और लिखित दोनों तरह से ली जानी है। बाल वाटिका कक्षा 3 से कक्षा 3वीं तक की परीक्षा निपुण दक्षताओं पर आधारित रहेगी और चौथी 5वीं की परीक्षा SCRT द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों पर आधारित रहेगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं डेट शीट, और इधर ये डेट डली हुई है। यहाँ ऊपर सारे पे क्लासेज हैं, ये बाल वाटिका 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 यानी कि कक्षाएं हैं ये। तो 16 मार्च को बाल वाटिका का है यहाँ पे पहले दिन का, और 17 मार्च को है बाल वाटिका का दूसरे दिन। इसी तरह क्लास फर्स्ट का 16 तारीख को रहेगा इंग्लिश का रिटन, और 17 तारीख को रहेगा इंग्लिश का ओरल। 18 तारीख को पहली क्लास का रहेगा मैथ्स का रिटन, और उसके बाद रहेगा 19 तारीख को मैथ्स का ओरल। फिर 24 तारीख को रहेगा हिंदी का ओरल, और 20 को रहेगा हिंदी का रिटन। तो इस तरह से पहली कक्षा के एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होंगे और 24 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं कक्षा 2 का। तो यहाँ कक्षा 2 में क्या है, ये कक्षा 2 का है। तो 16 को रहेगा मैथ का रिटन, 17 मार्च को रहेगा मैथ्स का ओरल, 18 मार्च को रहेगा हिंदी रिटन, और 19 को रहेगा हिंदी का ओरल, 20 मार्च को रहेगा इंग्लिश का रिटन, और 24 मार्च को रहेगा इंग्लिश का ओरल। अब देखते हैं ग्रेड 3 का, और यहाँ पे 16 मार्च को रहेगा हिंदी का रिटन, इसके बाद 17 मार्च को रहेगा हिंदी का ओरल, 18 मार्च को थर्ड क्लास का इंग्लिश का रिटन, 19 मार्च को रहेगा इंग्लिश का ओरल, 20 मार्च को रहेगा मैथ्स का रिटन, और 24 मार्च को रहेगा मैथ्स का ओरल, यानी कि पहले दिन रिटन का अगले दिन ओरल का, और 25 को रहेगा EVS। थर्ड क्लास में EVS भी आ गई है, तो इसलिए 25 मार्च को थर्ड क्लास का लास्ट पेपर होगा EVS का। अब हम जान लेते हैं क्लास 4th की डेट शीट। 4th की डेट शीट में 18 तारीख को पहला पेपर रहेगा मैथ्स का, 19 मार्च को रहेगा इंग्लिश का, 20 मार्च को रहेगा EVS का, और 24 मार्च को रहेगा हिंदी का। इसके बाद फिफ्थ क्लास का भी 18 तारीख को ही एग्जाम स्टार्ट है, और 18 को रहेगा इंग्लिश का, 19 को रहेगा हिंदी का, 20 को रहेगा मैथ्स का, और 24 मार्च को रहेगा EVS का। यानी कि 4th 5th के एग्ज़ाम 18 से स्टार्ट होंगे, 18 मार्च से स्टार्ट होकर 24 मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। और अपने यहाँ पे बाल वाटिका के 16 और 17 को 2 दिन तक रहेगा। इसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी का पहले दिन रिटर्न, फिर ओरल, पहले रिटर्न फिर ओरल, इस तरह से करके यहाँ पे 16 मार्च से स्टार्ट होकर 24 मार्च तक पहली दूसरी का रहेगा, और तीसरी क्लास का 16 मार्च से स्टार्ट होकर 25 मार्च तक रहेगा। ये असेसमेंट होंगे और ये अपने निपुण दक्षताओं पर आधारित रहेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, हम वो भी देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो वो एक बार हम जान लेते हैं। बाल वाटिका 3 से कक्षा 3 के प्रैक्टिस पेपर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा चुके हैं, और सभी अध्यापक उनका अपनी कक्षा में अभ्यास करवाएं। तो अध्यापक यहाँ पे अभ्यास करवा भी रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे सभी अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा लेने से पहले निपुण हरियाणा टीचर ऐप कंटेंट
रेस्पोजिटरी में उपलब्ध शिक्षक मार्गदर्शिका को अच्छे से पढ़ लें सभी अध्यापक। बाल वाटिका 3 के लिए केवल एक संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रत्येक छात्र के लिए 2 दिनों के लिए क्रमवार किया जा सकता है, यानी कि 2 दिन में करनी है। और कक्षा 1 से 3 तक की लिखित परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी और मैथ्स की रहेगी। मौखिक परीक्षाएं भी तीनों सब्जेक्ट की होगी, यानी कि लिखित रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और उनकी ओरल भी रहेगी, तीनों ही सब्जेक्ट की। तो लिखित परीक्षा में क्या होगा? लिखित परीक्षा में जैसे श्रुत लेख, लेखन कौशल पर आधारित दक्षताओं का परीक्षण होगा उसमें, और मौखिक में पढ़ने लिखने का कौशल का परीक्षण होगा। फिर आगे बता रहा है कि शिक्षक यदि चाहे तो लिखित परीक्षा के दिन मौखिक परीक्षा भी आरंभ कर सकता है, क्योंकि मौखिक परीक्षा लेने में समय लगेगा, तो वो उस दिन भी अगर समय बचता है तो कर सकता है। वो पहले से ही अपना शुरू हो जाएगा, जिस दिन से रिटन जो एग्ज़ाम होगा वो आएगा तभी आ जाएगा निपुण हरियाणा ऐप पे। कक्षा 1 से 3 के शिक्षक पहले पूरी कक्षा की लिखित परीक्षा आयोजित करेंगे और उसके बाद निपुण हरियाणा टीचर ऐप में उपलब्ध मौखिक परीक्षा शुरू करें। पहले सभी की रिटन लें और फिर मौखिक शुरू करें। छात्रों को एक एक करके बुलाएं और पहले लिखित परीक्षा की उत्तर दर्ज करें। उसमें पहले लिखित परीक्षा के दर्ज करने, उसके बाद फिर वो ओरल को करवा सकते हैं। और कक्षा 3 की ईवीएस और कक्षा 4-5 के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित ईवीएस में केवल पेन पेपर वाला होगा, यानी कि 3rd क्लास का ईवीएस का रिटन पेपर होगा, उसका ओरल नहीं होगा। इसी तरह से तीसरी, चौथी और 5वीं के सभी सब्जेक्ट के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मैथ सबके ही यहाँ पे रिटन पेपर होंगे। तो ये इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन थी। और इंस्ट्रक्शन में आगे ये भी बता रखा है कि विद्यालय सामान्य दिनों के अनुसार ही लगेंगे। लिखित परीक्षा के समय सामान्य विद्यालयों के लिए 9 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न, यानी कि 9 से 11 बजे तक का, और दोहरी परीक्षा वालों में 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे के लिए ही यहाँ पे स्कूल का टाइमिंग रहेगी। अगर कोई फेरबदल करना है तो वो फिर बोर्ड जैसे भी अपनी के खंड शिक्षा अधिकारी की आज्ञा से उसको फेरबदल कर सकते हैं टाइमिंग में। तो ये थी डेट शीट और कुछ इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्ज़ाम में क्या क्या तैयारियां करनी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, काम आएगी। अगर कहीं काम आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।